हेलो एवरीवन, आज मैंने घर पे बनाई है मीठी बूंदी। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। ये थोड़ी लेंथी रेसिपी है आपके लिए, मुझे पता है, मगर आप इसे ज़रूर देखिएगा। मेरे अर्जुस किचन में आपका स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे छाना हुआ 2 कप बेसन लिया है। बेसन पहले छान लेना है, उसके बाद ही हमें इसे मेज़र करना है। अब हम लेंगे यहाँ पे आधा कप पानी। ये नॉर्मल पानी ही है, ना गर्म ना ठंडा। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। वैसे तो इसका सिंपल प्रोपोर्शन है कि 2 कप बेसन है तो 1 कप पानी चाहिए, मगर मैंने अभी इसमें आधा इसलिए लिया ताकि इसमें ज़्यादा पानी पहले से ऐड कर देंगे तो इसमें गुठलियाँ हो जाएगी। फिर से आधा पानी ले रही हूँ मैं। इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। आधा पानी मैंने लिया, उसमें भी मैंने आधा रहने दिया है। मतलब अभी तक मैंने 3/4 कप पानी इसमें यूज़ कर लिया है। 1/4 जितना पानी बाकी है। इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से फेंटेंगे। हमें इसमें बेकिंग सोडा या पाउडर कुछ नहीं मिलाना है। इसमें इसी तरह से एरेशन लाना है हमें, तो इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखिए, अब जो थोड़ा सा पानी बचा था उसमें से भी मैं 2 चम्मच जितना ही ऐड कर रही हूँ। इसे जितना ज़्यादा फेंटोंगे उतना ही अच्छी बूंदी हमारी बनेगी, क्योंकि हमें इसमें बेकिंग पाउडर या सोडा नहीं ऐड किया है। तो इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से हम फेंटेंगे। देखिए, जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाओगे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती जाएगी। इसे फेंटते हुए कम मिनिमम मुझे अभी 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा फ्लफ़ी भी हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए, अब हमें इसे ज़्यादा विक्स नहीं करना है, वरना इसका जो एयर है वो सारी की सारी एयर निकल जाएगी। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट होंगे तो उसके बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है छोटी छेद वाला झारा, जिसे मोतीचूर के लड्डू बनते हैं। यह है स्पेशल बूंदी का झारा, जिससे आप मीठी बूंदी या मसाला वाली बूंदी भी बना सकते हो। अगर ये दोनों ना हो आपके पास तो हर एक के घर पे इस तरह से कद्दूकस करने के लिए जो छन्नी होती है उससे भी आप बना सकते हो। अगर ये भी ना हो तो हम गर्म दूध के ऊपर जो ढक्कन रखते हैं छेद वाला, उससे भी आप बना सकते हो। मैं आपको इससे भी बनाना दिखाऊंगी अभी। चलिए इसे रखते हैं साइड पे और हम बनाते हैं हमारी चाशनी। तो जितना बेसन उतनी चीनी। तो मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया था, तो 2 कप मैंने चीनी ली है और उसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप प्लस 1/4 कप, मतलब 1.25 कप पानी ले रही हूँ मैं यहाँ पे। और अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। इसकी चाशनी जो है वो गुलाब जामुन जैसी ही होनी चाहिए। इसे बहुत ही हमें गाढ़ी नहीं करनी है, मगर इसे हम बनाएंगे मीडियम फ्लेम पे। एक बार अच्छी तरह से शुगर डाइल्यूट हो जाए और 1-2 उबाल आ जाए इस तरह से, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। वैसे तो मेरी जो चाशनी है वो एकदम क्लियर है, इसमें ज़्यादा मेल दिख नहीं रहा है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे 2 चम्मच दूध ले रही हूँ और इस तरह से उबलती चाशनी में इसे ऐड करूँगी। उबलती चाशनी में जब आप इस तरह से दूध ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में अंदर कितना कचरा होता है। इस तरह से एक बार उबाल आ जाए, फिर सारा जो कचरा है वो इस तरह से साइड पे हो जाता है, तो उसे निकालने में आसानी होती है। इस तरह से हम चारों तरफ से सारा कचरा ले लेंगे। पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वैसे चीनी हमेशा आपको लगती है कि ये प्योर है या इसमें कुछ कचरा नहीं है, मगर अब जब इस तरह से हम चाशनी बनाते हैं तो पता चलता है कि सच में इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ है। हमारी चाशनी अच्छी तरह से उबल गई है, हमें इसे और ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं, मगर देखिए कितना इम्प्योरिटीज़ निकली है इसकी। देखिए, हमारी जो चाशनी है वो अच्छी तरह से बन गई है, चिपचिपी है और इसका तार बनना शुरू हो उससे पहले ही हम गैस बंद कर देंगे। देखिए, इसका तार बनने की शुरुआत हो गई है।
तो मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया है और अब हम इसे रखेंगे साइड पे। देखिए हमारी चाशनी एकदम क्लियर हो गई है। अब हमारा जो बैटर है उसने भी अच्छी तरह से रेस्ट ले लिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए बहुत ही बढ़िया है। इसका जो बैटर है वो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से चेक कर सकते हो। इसका जो बैटर है वो सामान्य भाषा में आपको बताऊँ तो हम जो आलू वड़ा बनाते हैं उसका ऊपर का जो बैटर होता है सेम वैसे ही कंसिस्टेंसी है इसकी। अब मैं यहाँ पे 3 कलर की बना रही हूँ बूंदी, तो मैं एक एक लेडल ले रही हूँ अलग से। लेडल मतलब चम्मच, बड़ा चम्मच। अब एक बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर। ये जेल कलर है इसलिए अभी मैं एक एक ड्रॉप ही ले रही हूँ। और ये है पिंक कलर। अच्छी तरह से मिलाएंगे पहले। अगर हमें आगे और ज़रूरत लगेगी तो हम एक ड्रॉप और ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कलर थोड़ा ब्राइट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नियॉन कलर यूज़ किए हैं। देखिए कलर थोड़ा कम लग रहा है, मैं एक ड्रॉप और ले लूँगी। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद थोड़ा डार्क हो जाएगा। देखिए एक भी गुठलियाँ नहीं है इसमें। इसी तरह से हम ग्रीन कलर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें और कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट है। और हमारा जो बाकी बचा बैटर है उसमें हम येलो कलर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम चाशनी प्लेन रख रहे हैं, उसमें हमने कोई कलर ऐड नहीं किया है, इसलिए हम बैटर में ही कलर ऐड कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि फूड कलर है वो ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, मगर कभी कभी हम यूज़ करते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में, तो कभी कभी चलता है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसमें कलर मत ऐड कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे जो मीठी बूंदी का जो झारा होता है वो लिया है और इस तरह से उसमें हम बैटर ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पे बैटर एक बार ऐड करने के बाद इस झारे को बिल्कुल भी थपथपाना नहीं है, इसी तरह से पकड़ के रखना है। बूंदी को अपने आप ही नीचे गिरने देना है और झारा जो है वो हमारे तेल से थोड़ा ही ऊपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना ही ऊपर होना चाहिए। वरना क्या होगा कि ऊपर से जब बूंदी नीचे गिरेगी तो उसकी चोटी बन जाएगी। तो ये जब गिरेगी डायरेक्ट तेल में, बहुत ही कम डिस्टेंस होगा तो वो अच्छी तरह से गोल बनेगी। और मैंने जो बेसन लिया है वो मार्केट में जो पैकेट में मिलता है वो वाला बेसन लिया है। देखिए सारी की सारी बूंदी अच्छी तरह से अलग हो गई है, एक भी बूंदी चिपकी नहीं है। इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे, क्योंकि हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है। इसे पकने में बहुत टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट। इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे। पहले हो सके इतना इसमें से तेल ड्रेन कर लीजिएगा। अब एक और टिप्स कि एक बार हमने ये झारा यूज़ कर लिया तो इसमें जो बैटर है उसे इस तरह से निकाल देना है। यही झारा फिर से यूज़ नहीं करना है, वरना दूसरी बैच जो हमारी बनेगी वो बहुत ही अनइवन बनेगी, एकदम गोल बूंदी नहीं होगी। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ है वो बिगड़ जाती है, उसका शेप अच्छी तरह से नहीं होता। अब हम इसे धो लेंगे एक बार। धोने के बाद इसमें हम फिर से यूज़ करेंगे। वही बैटर मैं यूज़ कर रही हूँ फिर से। देखिए मैंने फिर से एक बार झारा धोने के बाद फिर से मैंने यूज़ किया है इसे, तो इसकी जो बूंदी है वो नीचे एकदम गोल ही गिर रही है। मैं आपको थोड़ा ऊपर से भी दिखा रही हूँ अभी, देखिए। और बूंदी को अपने आप ही नीचे गिरने देना है, झारे को बिल्कुल भी थपथपाना नहीं है या पटकना नहीं है।
जब तक बूंदी गिरे तब तक अपने आप ही गिरने दो। लगे कि अब नहीं गिर रही है तो झारा ले लो। यही जो छोटी छोटी टिप्स होती है जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी बनती हैं। कई बार कई लोग ये करते आलस हो जाती है कि यार क्या बीच में हम इसे साफ़ करें, तो उसी में फिर से बनाने लगते हैं, तो फिर बाकी की जो बैच होती है वो अच्छी तरह से उसका शेप नहीं आता है। इसे भी अच्छी तरह से हम तल लेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि जो गरम गरम बूंदी है उसे डायरेक्ट ही चाशनी में ऐड करते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हलवाई भी इस तरह से नहीं करते हैं। हमने चाशनी पहले बना के रख दी है और जब हम ये बूंदी बना रहे हैं तब तक हमारी जो चाशनी है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। ये हमारी येलो कलर की बूंदी हो गई। इसी तरह से हम सारी बूंदी बना लेंगे। अब मैं बनाऊंगी इस तरह से छेद वाले ढक्कन में। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो भी आपकी बूंदी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और इसे भी थपथपाना नहीं है, बस इस तरह से पकड़ के रखना है। देखिए बहुत ही बढ़िया बूंदी बन रही है। इससे भी अगर किसी के पास झारा ना हो तो भी आप इस तरह से बना सकते हो। जब तक अपने आप गिर रही है बूंदी तब तक गिरने दो, फिर इसे ले लेंगे। देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया बन गई है। हर एक दाना इस तरह से अलग है, ये भी बिल्कुल नहीं चिपका है। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। इसे भी हम इस तरह से ले लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ढक्कन अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और उसी में मैं बनाऊंगी ग्रीन कलर की बूंदी। उसे भी इसी तरह से बनाएंगे। आपने देखा होगा कि मैंने जितनी बार भी इसे बनाया है उतनी बार मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं थपथपाया है। अगर आप एक बार थपथपाओगे तो बूंदी बड़ी बड़ी गिरने लगेगी और उसकी चोटी बनेगी। तो इसे अपने आप ही गिरने दो। ये भी हो गई है। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बेसन लिया है और 2 कप है। 200 ग्राम से कम मैंने अभी जो घर पे बनाई है बूंदी वो 800 ग्राम बन के रेडी हुई है। 800 ग्राम से भी थोड़ी ज़्यादा। अब हमारी चाशनी जो है वो रूम टेम्परेचर पर है और हमारी बूंदी सारी बन के रेडी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 मिनट गैस ऑन कर दिया था ताकि हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी गुनगुनी हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, सिर्फ गुनगुनी चाहिए जिसे हम टच कर सकें। देखिए मैंने गैस ऑफ कर दिया था। अब हम सारी बूंदी इसमें ऐड कर देंगे। जो मेन ट्रिक है वो यही है और यहीं पे सब गड़बड़ कर देते हैं। कई लोगों की बूंदी जो है वो अंदर से रसीली नहीं होती है। वो उनकी जो कंप्लेन रहती है कि हमारी बूंदी है वो अच्छी तरह से चाशनी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो उसमें दिक्कत यही होती है कि या फिर आपकी चाशनी जो है वो ठंडी है या फिर थोड़ी गाढ़ी है। हमें इस तरह से हमारी सारी बूंदी को अच्छी तरह से एक बार चाशनी में मिलाना है और इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम इसे ढक के रखेंगे कम से कम 2 घंटे। 2 घंटा हो गया है। अब हम सारी बूंदी एक बार फिर से ऊपर नीचे कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी रात के 8 बजे हैं। इसे मैंने फिर से अच्छी तरह से मिक्स किया है और मैं इसे ढक के रख रही हूँ। अब ये पूरी रात इसी तरह से रहेगी गैस पे। ये दूसरे दिन सुबह आप देखिए हमारी जो बूंदी है वो अच्छी तरह से फूल गई है। इसने चाशनी भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ली है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और अंदर तक चाशनी भरी हुई है।
अगर आपको ऐसी बूंदी चाहिए तो एक रात के लिए तो आपको इसे छोड़ना ही होगा, या एक रात नहीं तो कम से कम 8 घंटे तो रखना ही पड़ेगा इसे। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है इस तरह से, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। और ये जो चाशनी बची है उसका मैं यूज़ किसी और चीज़ में कर लूँगी, ये वेस्ट नहीं जाएगी। आप इससे मीठे शक्करपारे भी बना सकते हो या फिर मीठी मठरी भी बना सकते हो। अगर आपको पसंद हो तो चाशनी में आप रोज़ एसेंस, रोज़ वाटर या फिर केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हो, मगर मैंने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया है। देखिए, इसे ढक के मैंने 2 घंटे रखा तो सारी चाशनी नीचे आ गई है और ये हमारी रसीली बूंदी अच्छी तरह से बन के रेडी हो गई है। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा। मैं हमेशा मेरे घर पे इसी तरह से बूंदी बनाती हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ड्राई फ्रूट, जिसमें है काजू, बादाम, पिस्ता और कुछ ड्राई रोज़ पेटल्स। इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे और कुछ फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।